कहानी सोने का घड़ा और सच्चाई। एक समय की बात है, सम्राट अकबर के राज्य में न्याय और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा होती थी। लोग जानते थे कि अकबर के दरबार में झूठ और धोखे की कोई जगह नहीं है। उसी राज्य के एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन जब वह अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तो उसे जमीन के नीचे दबा हुआ सोने से भरा एक घड़ा मिला। किसान सोना देखकर घबरा गया। वह ईमानदार था और सोचने लगा कि यह घड़ा उसका नहीं है। उसने सोचा कि यह घड़ा जरूर राजा अकबर का होगा। अगले ही दिन वह घड़ा लेकर दरबार पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मुझे यह घड़ा खेत में मिला है, यह मेरा नहीं है। अकबर किसान की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी दरबार में एक अमीर व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, यह सोने का घड़ा मेरा है। यह मेरे पूर्वजों की संपत्ति है जो चोरी हो गई थी। अब समस्या खड़ी हो गई। किसान भी सच्चा लग रहा था और अमीर व्यक्ति भी दावा कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, सच का पता लगाओ। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने किसान और अमीर व्यक्ति दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने दोनों के सामने वही सोने का घड़ा रखवाया। फिर बीरबल ने कहा, जिसका यह घड़ा है वह इसे पहचान लेगा। अमीर व्यक्ति ने तुरंत कहा, महाराज, यह घड़ा मेरे घर का ही है। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर यह आपका है तो बताइए, इस घड़े में पहले क्या भरा जाता था? अमीर व्यक्ति घबरा गया और बोला, इसमें सोना ही रखा जाता था। बीरबल ने किसान की ओर देखा और पूछा, तुम बताओ, तुम्हें यह घड़ा किस हालत में मिला? किसान ने शांति से कहा, महाराज, घड़ा मिट्टी में दबा था और उस पर पुरानी मिट्टी जमी हुई थी। लगता है बहुत वर्षों से जमीन में रहा होगा। यह सुनते ही अमीर व्यक्ति का चेहरा उतर गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो घड़ा वर्षों से जमीन में दबा हो वह हाल ही में किसी के घर से चोरी नहीं हो सकता। अमीर व्यक्ति ने डर के मारे सच कबूल कर लिया। अकबर ने उसे दंड दिया और किसान को इनाम दिया। अकबर ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। सीख, लालच झूठ को जन्म देता है, लेकिन बुद्धि और सच्चाई उसे उजागर कर देती। कहानी सोने का घड़ा और ईमानदारी। एक समय की बात है, सम्राट अकबर का राज्य दूर दूर तक न्याय और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। लोग जानते थे कि अगर कोई समस्या हो तो अकबर के दरबार में उसे बुद्धि और न्याय से सुलझाया जाएगा। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह रोज मेहनत से अपने खेत में काम करता और जो मिलता उसी में संतोष करता था। एक दिन किसान खेत की जुताई कर रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो जमीन के नीचे एक पुराना सोने का घड़ा दबा हुआ मिला। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। किसान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना धन उसका नहीं हो सकता। उसने निश्चय किया कि वह यह घड़ा राजा अकबर को सौंप देगा। अगले दिन किसान सोने का घड़ा लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, यह घड़ा मुझे मेरे खेत में मिला है। यह मेरी संपत्ति नहीं है। अकबर किसान की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। तभी दरबार में एक धनी व्यक्ति आगे आया और बोला, महाराज, यह घड़ा मेरा है। मेरे पूर्वजों ने इसे जमीन में छुपाया था, जो अब मिल गया है। अब मामला उलझ गया। किसान भी सच्चा लग रहा था और अमीर व्यक्ति भी दावा कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम ही इसका सही फैसला करो।
बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे सच्चाई जानने के लिए एक छोटी सी परीक्षा करनी होगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और बीच में सोने का घड़ा रखवाया। उन्होंने अमीर व्यक्ति से पूछा, बताइए, इस घड़े में पहले क्या रखा जाता था? अमीर व्यक्ति ने जल्दबाजी में कहा, महाराज, इसमें हमेशा सोना ही रखा जाता था। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, तुमने घड़ा किस हालत में पाया? किसान ने शांत स्वर में कहा, महाराज, घड़ा मिट्टी से ढका हुआ था और उस पर काई जमी थी। लगता है बहुत वर्षों से जमीन में दबा था। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, जो घड़ा वर्षों से जमीन में दबा हो वह हाल ही में किसी के घर से चोरी नहीं हो सकता। यह अमीर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही अमीर व्यक्ति डर गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उसे दंड दिया और ईमानदार किसान को इनाम दिया। अकबर ने कहा, राज्य की असली संपत्ति सोना नहीं बल्कि ईमानदार लोग होते हैं। कहानी सोने का घड़ा। सम्राट अकबर का राज्य न्याय, बुद्धि और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर अकबर के दरबार में आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यहाँ उन्हें सही न्याय मिलेगा। अकबर के सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल थे, जिनकी सूझबूझ से कई कठिन मामलों का समाधान होता था। एक दिन अकबर के राज्य के एक गांव से एक गरीब किसान दरबार में आया। उसके हाथ में एक भारी घड़ा था। किसान ने घुटनों के बल बैठकर कहा, जहां पनाह, यह घड़ा मुझे अपने खेत में खुदाई करते समय मिला है। अकबर ने घड़े को खुलवाया तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के भरे थे। किसान ने आगे कहा, महाराज, यह धन मेरा नहीं है, मैं केवल मेहनत की कमाई पर विश्वास करता हूँ। अकबर किसान की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। तभी दरबार में एक अमीर व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, यह सोने का घड़ा मेरा है। मेरे दादा ने इसे वर्षों पहले जमीन में छिपाया था। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। किसान भी शांत खड़ा था और अमीर व्यक्ति भी पूरे विश्वास से दावा कर रहा था। अकबर कुछ देर सोच में पड़े, फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, सच्चाई का पता लगा। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे सच जानने के लिए एक छोटी सी परीक्षा करनी होगी। अगले दिन बीरबल ने दोनों को फिर से दरबार में बुलाया। बीच में वही सोने का घड़ा रखवाया गया। बीरबल ने अमीर व्यक्ति से पूछा, बताइए, इस घड़े में पहले क्या रखा जाता था? अमीर व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इसमें हमेशा सोना ही रखा जाता था। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, तुमने यह घड़ा किस हालत में पाया? किसान बोला, महाराज, घड़ा मिट्टी से पूरी तरह ढका था, उस पर काई जमी थी और वह बहुत पुराना लग रहा था। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, जो घड़ा वर्षों से जमीन में दबा हो वह हाल ही में किसी के घर से चोरी नहीं हो सकता। यह अमीर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही अमीर व्यक्ति घबरा गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उसे दंड दिया और ईमानदार किसान को इनाम देकर सम्मानित किया। अकबर ने दरबार में कहा, राज्य की असली दौलत सोना नहीं बल्कि ईमानदार प्रजा होती है। सीख, ईमानदारी और बुद्धि के सामने झूठ और लालच कभी नहीं। कहानी अकबर, बीरबल और न्याय का तराजू। सम्राट अकबर का राज्य न्याय और व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। लोग जानते थे कि राजा के दरबार में सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों एक ही बात पर झगड़ रहे थे। पहला व्यापारी बोला कि उसने दूसरे को 100 सोने की अशर्फियां उधार दी थीं, लेकिन वह अब मुकर रहा है। दूसरा व्यापारी बोला कि उसने कभी कोई सोना नहीं लिया। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, बिना गवाह और लिखित प्रमाण के सच कैसे जाना जाए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई अपने आप वजन दिखा देती है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा कि वे अपने अपने थैले लेकर आएं। पहले व्यापारी ने खाली थैला रखा, दूसरे व्यापारी ने भी खाली थैला ही रखा। बीरबल ने पहले व्यापारी से कहा, जिस थैले में तुमने सोना रखा था उसे तराजू पर रखो। उसने वही थैला रख दिया। जब तराजू देखा गया तो वह हल्का नहीं था, बल्कि थोड़ा झुका हुआ था। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह थैला खाली होते हुए भी भारी क्यों है? फिर उन्होंने दूसरे व्यापारी से कहा कि वह अपने हाथ धोकर आए। जब उसने हाथ धोए तो पानी में सोने की हल्की चमक दिखाई दी। अब सच्चाई सबके सामने आ गई। वह व्यापारी चोरी से सोना लेकर रोज गिनता था, इसलिए उसके हाथों पर सोने की धूल लगी रहती थी। अकबर ने तुरंत निर्णय सुनाया। झूठ बोलने वाले व्यापारी को दंड मिला और सच्चे व्यापारी को न्याय। अकबर बोले, सच चाहे छुपाओ, लेकिन वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। सीख, सच्चाई का वजन हमेशा झूठ से भारी होता है। कहानी अकबर, बीरबल और चतुर बालक। एक बार अकबर के राज्य में अकाल पड़ गया। लोगों को खाने की कमी होने लगी। राजा ने आदेश दिया कि जो भी भूखा हो उसे राजमहल से भोजन दिया जाए। एक दिन दरबार में एक छोटा बालक आया। उसने कहा कि वह बहुत भूखा है। अकबर ने तुरंत रसोइयों को कहा कि उसे रोटी, दाल और चावल दिए जाएं। लेकिन बालक ने खाने से मना कर दिया। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह बालक भूखा होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहा? बीरबल ने बालक से पूछा, क्या तुम्हें भोजन पसंद नहीं? बालक बोला, मुझे भोजन चाहिए, लेकिन दया में नहीं। बीरबल मुस्कराए और अकबर से बोले, जहां पनाह, इसे काम दीजिए। अकबर ने बालक को महल के बगीचे में पानी भरने का छोटा सा काम दे दिया। काम पूरा होते ही बीरबल ने वही भोजन फिर से दिया। इस बार बालक खुशी से खाने लगा। अकबर ने कारण पूछा। बालक बोला, अब यह भोजन मेरी मेहनत का है, इसलिए स्वादिष्ट है। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बालक को इनाम दिया और कहा, तुमने आज हमें सच्ची सीख दी है। बीरबल बोले, जहां पनाह, मेहनत से पाया गया भोजन ही आत्मसम्मान सिखाता है। उस दिन के बाद अकबर ने राज्य में यह नियम बनवाया कि सहायता के साथ सम्मान भी दिया जाएगा। सीख, मेहनत से मिला भोजन शरीर के साथ आत्मा को भी तृप्त करता है। कहानी अकबर, बीरबल और झूठा गवाह। सम्राट अकबर का दरबार न्याय और सत्य के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में दो व्यक्ति आए। पहला व्यक्ति रोते हुए बोला कि दूसरे व्यक्ति ने उससे 100 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं और अब लौटाने से मना कर रहा है। दूसरा व्यक्ति पूरी निर्भीकता से बोला कि उसने कभी कोई उधार नहीं लिया। समस्या यह थी कि कोई लिखित प्रमाण नहीं था। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। तब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, बिना सबूत के सच कैसे निकाला जाए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ अपने आप गलती कर बैठता है। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को फिर से दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा कि असली गवाह थोड़ी देर में आएगा। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति घबरा गया। बार बार बाहर देखने लगा। बीरबल सब देख रहे थे। कुछ समय बाद बीरबल बोले, गवाह रास्ते में है, लेकिन उसे आने में समय लगेगा। पहला व्यक्ति शांत खड़ा रहा, लेकिन दूसरा बेचैन होने लगा।
उसने कहा, महाराज, गवाह को आने में कितना समय लगेगा? बीरबल मुस्कराए और बोले, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? इतना सुनते ही वह व्यक्ति डर गया और बोला, महाराज, सच यह है कि मैंने सोना लिया था, लेकिन लौटाने की नीयत नहीं थी। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया। झूठे व्यक्ति को दंड मिला और सच्चे व्यक्ति को उसका धन वापस दिलाया गया। अकबर ने कहा, झूठ चाहे कितना भी चालाक हो, डर के कारण खुद को प्रकट कर देता है। सीख, सच्चाई शांत रहती है, लेकिन झूठ बेचैन रहता है। कहानी अकबर, बीरबल और बुद्धि की कीमत। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति बुद्धि का सही मूल्य बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। दरबार में कई विद्वान आए। अकबर ने उनके सामने रोटी, दाल, चावल और सोने की थाली रखवाई। पहले विद्वान ने कहा, जहां पनाह, सोने की थाली सबसे मूल्यवान है। दूसरे ने कहा, भोजन सबसे कीमती है, क्योंकि इससे जीवन चलता है। अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे कीमती है सही समय पर ली गई बुद्धि। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, भूखे व्यक्ति के लिए रोटी सोने से अधिक कीमती होती है, लेकिन गलत समय पर लिया गया निर्णय भोजन को भी बेकार कर देता है। बीरबल ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को सही सलाह देर से मिली और उसका नुकसान हो गया, जबकि दूसरे ने समय पर बुद्धि से काम लेकर अपना जीवन सुधार लिया। अकबर बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने कहा, आज तुमने सिखाया कि बुद्धि की कीमत वस्तु से नहीं, समय से तय होती है। बीरबल को इनाम दिया गया और दरबार में यह सीख फैल गई कि सोच समझकर लिया गया निर्णय ही असली धन है। सीख, समय पर किया गया सही निर्णय ही सच्ची बुद्धि कहलाता है। कहानी, बुद्धि का सही उपयोग। सम्राट अकबर का राज्य अपनी न्यायप्रियता और व्यवस्था के लिए जाना जाता था। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर अकबर के दरबार में आते थे। अकबर हर मामले में न्याय करना चाहते थे, इसलिए वे अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल की सलाह को बहुत महत्व देते थे। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और शिकायत करने लगा कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी ने भी तुरंत मना कर दिया और कहा कि जमीन उसी की है। दोनों के पास कोई लिखित कागज नहीं था। मामला उलझ गया और दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल से बोले, बीरबल, बिना किसी प्रमाण के सच कैसे जाना जाए? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, कभी कभी जमीन ही सच्चाई बता देती है। अगले दिन बीरबल ने उस जमीन पर दोनों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि जमीन के बीच में एक गड्ढा खोदा जाए। जब गड्ढा खोदा गया तो अंदर से पुरानी ईंटें और सूखी लकड़ियां निकली। बीरबल ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम्हें पता था कि यहाँ पहले क्या था? वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, यहाँ पहले एक छोटा सा कुआं था जिसे मेरे पिता ने बंद कराया था। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति से वही सवाल पूछा। वह घबरा गया और कोई सही जवाब नहीं दे सका। कभी वह चुप हो जाता तो कभी बात बदल देता। बीरबल मुस्कराए और अकबर से बोले, जहां पनाह, जो व्यक्ति वर्षों से इस जमीन का मालिक होता है, वही इसके पुराने निशानों को पहचानता है। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। दूसरे व्यक्ति ने डर के मारे अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माफी मांगने लगा। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया। असली मालिक को उसकी जमीन लौटा दी गई और झूठ बोलने वाले को दंड दिया गया। अकबर ने दरबार में कहा, न्याय केवल कागज से नहीं,
समझ और अनुभव से भी होता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह सच्चाई चाहे छिपी हो, लेकिन बुद्धि उसे बाहर ले ही आती है। इस निर्णय के बाद राज्य में लोगों का विश्वास और बढ़ गया। सब समझ गए कि अकबर के दरबार में झूठ टिक नहीं सकता। लोग ईमानदारी से रहने लगे और आपसी विवाद कम होने लगे। सीख सही समय पर बुद्धि का उपयोग करने से बिना झगड़े के भी न्याय पाया जा सकता है। कहानी सच्ची समझ का इनाम। सम्राट अकबर का दरबार दूर दूर तक अपने न्याय और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अकबर स्वयं भी बहुत समझदार थे, लेकिन किसी भी कठिन निर्णय में वे बीरबल की सलाह जरूर लेते थे। बीरबल अपनी तेज बुद्धि और शांत स्वभाव के कारण सभी दरबारियों में अलग पहचान रखते थे। एक दिन अकबर के राज्य के एक गांव से 3 किसान दरबार में आए। तीनों आपस में झगड़ रहे थे। उनका कहना था कि गांव के बाहर स्थित एक कुआं उन्हीं की जमीन में आता है और उसी का है। तीनों उस कुएं से पानी लेते थे, लेकिन अब झगड़ा इतना बढ़ गया था कि कोई भी दूसरे को पानी भरने नहीं देता था। अकबर ने किसानों की बात सुनी और बोले, तीनों एक ही कुएं पर दावा कर रहे हो, तो सच्चा मालिक कौन है? किसानों के पास कोई कागज या निशान नहीं था। अकबर कुछ देर सोच में पड़े, फिर बीरबल से बोले, बीरबल, इस झगड़े का हल तुम ही निकालो। बीरबल ने तीनों किसानों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे कल सुबह कुएं पर ले चलिए। अगले दिन अकबर, बीरबल और तीनों किसान कुएं पर पहुंचे। बीरबल ने सबसे पहले कहा, इस कुएं से पहले कौन पानी निकालेगा? पहला किसान तुरंत आगे बढ़ गया और रस्सी डालने लगा, लेकिन रस्सी उलझ गई। दूसरा किसान आया, उसने रस्सी को ठीक किया, लेकिन बाल्टी ठीक से नहीं बांध पाया। तीसरा किसान आगे आया, उसने बिना किसी परेशानी के रस्सी, बाल्टी और चरखी को सही तरीके से संभाला और आराम से पानी निकाल लिया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सच्चा मालिक यही है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे निश्चित हुआ? बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति वर्षों से इस कुएं का उपयोग करता है, उसे इसकी हर छोटी बात का अनुभव होता है। रस्सी कहाँ अटकती है, बाल्टी कैसे बांधनी है, यह वही जान सकता है जो इसका असली मालिक हो। यह सुनते ही पहले 2 किसान शर्मिंदा हो गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे केवल हिस्सा चाहते थे, मालिक नहीं थे। अकबर ने तीसरे किसान को कुएं का असली मालिक घोषित किया, लेकिन साथ ही आदेश दिया कि गांव के सभी लोग जरूरत के समय उस कुएं से पानी ले सकते हैं। अकबर ने कहा, बुद्धि से किया गया निर्णय ही सच्चा न्याय होता है। सीख, अनुभव और समझ सच्चाई को स्वयं प्रकट कर देते हैं, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। कहानी नमक की सच्चाई। सम्राट अकबर का राज्य अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अकबर को अपने दरबार पर गर्व था, क्योंकि वहां हर निर्णय बुद्धि और सच्चाई के आधार पर लिया जाता था। उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान दरबारी बीरबल थे, जिनकी सूझबूझ से कई कठिन समस्याएं सुलझ चुकी थीं। एक दिन अकबर के राज्य में शिकायत आई कि कुछ व्यापारी बाजार में नमक में मिलावट कर रहे हैं। वे नमक में रेत मिलाकर बेचते थे, जिससे गरीब लोगों को नुकसान होता था। अकबर ने दरबार में उन व्यापारियों को बुलाया। सभी ने अपने अपने बचाव में कहा कि वे ईमानदारी से व्यापार करते हैं। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बिना लड़ाई और सजा के सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई खुद बोल उठेगी। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों को दरबार में फिर बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यापारी अपने घर से एक मुट्ठी नमक लेकर आए। सभी व्यापारी नमक लेकर आए और दरबार में खड़े हो गए।
बीरबल ने हर व्यापारी का नमक अलग अलग कटोरियों में रखवाया। फिर बीरबल ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने एक एक करके हर कटोरी का नमक पानी में डालने का आदेश दिया। कुछ नमक पूरी तरह घुल गए, लेकिन कुछ कटोरियों में नीचे रेत बैठ गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जिनका नमक शुद्ध है वह पूरी तरह पानी में घुल गया। जिनके नमक में मिलावट है उनकी सच्चाई नीचे बैठी रेत ने बता दी। यह देखकर कुछ व्यापारी घबरा गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगने लगे। अकबर ने ईमानदार व्यापारियों की प्रशंसा की और मिलावट करने वालों को दंड दिया। अकबर ने कहा, जो भोजन में धोखा करता है वह प्रजा के साथ विश्वासघात करता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। उस दिन के बाद राज्य में मिलावट बंद हो गई। लोग निश्चिंत होकर नमक और अन्य चीजें खरीदने लगे। बाजार में फिर से विश्वास लौट आया। अकबर ने आदेश दिया कि समय समय पर ऐसे बुद्धिमानी भरे परीक्षण किए जाएं ताकि कोई भी प्रजा को धोखा न दे सके। सीख, सच्चाई देरसबेर सामने आ ही जाती है और बुद्धि से किया गया न्याय सबसे प्रभावी होता है। कहानी घंटी की आवाज। सम्राट अकबर का राज्य न्याय और व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। लोग निश्चिंत होकर अपना जीवन जीते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अगर कभी उनके साथ अन्याय होगा तो अकबर का दरबार उन्हें न्याय जरूर देगा। अकबर के सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल थे, जिनकी समझदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, मेरा पड़ोसी रोज रात को चोरी छिपे मेरी गाय का दूध दुह लेता है। मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वही दोषी है। अकबर ने पड़ोसी को भी दरबार में बुलवाया। वह बोला, महाराज, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने कभी उसकी गाय को हाथ भी नहीं लगाया। अब समस्या यह थी कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, सच कैसे जाना जाए? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे एक रात का समय दीजिए। अगली रात बीरबल ने आदेश दिया कि गाय के गले में एक छोटी घंटी बांध दी जाए। फिर उन्होंने बूढ़े व्यक्ति और उसके पड़ोसी दोनों को पास के कमरे में सुला दिया। बीरबल ने कहा, अगर कोई रात में गाय के पास जाएगा तो घंटी की आवाज जरूर आएगी। सुबह होते ही दोनों को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने पहले बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या आपने रात में घंटी की आवाज सुनी? बूढ़ा बोला, हाँ महाराज, आधी रात के बाद घंटी की आवाज आई थी। फिर बीरबल ने पड़ोसी से वही सवाल पूछा। वह बोला, नहीं महाराज, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही सच्चाई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति निर्दोष होता है उसकी नींद हल्की रहती है और वह आवाज सुन लेता है, लेकिन जो अपराध करता है डर के कारण गहरी नींद में चला जाता है या बहाना बनाता है। पड़ोसी यह सुनकर घबरा गया और सच कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि वह कई दिनों से गाय का दूध चुरा रहा था। अकबर ने उसे दंड दिया और बूढ़े व्यक्ति को न्याय मिला। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से किया गया न्याय सबसे श्रेष्ठ होता है। सीख, सच्चाई को छिपाया जा सकता है, लेकिन डर और बुद्धि के सामने वह देर तक छुपी नहीं रहती। कहानी सच का तराजू।
सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन बहुत भीड़ थी। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। उसी दिन दो व्यापारी दरबार में पहुंचे। दोनों एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। अकबर ने उन्हें शांत किया और पूरी बात बताने को कहा। पहले व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने इस व्यक्ति को सोने का तराजू बेचने के लिए दिया था। उसने कहा था कि कुछ दिनों बाद पूरा पैसा लौटा देगा, लेकिन अब यह मुकर रहा है। दूसरे व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। इसने मुझे केवल लोहे का तराजू दिया था, सोने का नहीं। अब दोनों के पास अपने अपने तर्क थे, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, सच का पता कैसे लगाया जाए? बीरबल ने तराजू को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, आज रात यह तराजू राजमहल के कोषागार में रखा जाएगा। सुबह सच अपने आप सामने आ जाएगा। अगले दिन दरबार फिर सजा। बीरबल ने कोषागार के रक्षक को बुलाया और पूछा, क्या रात में कुछ अजीब हुआ? रक्षक बोला, जी हाँ महाराज, रात में एक व्यक्ति बार बार कोषागार के पास घूम रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर दोनों व्यापारियों को देखा और बोले, जो व्यक्ति बार बार कोषागार के पास गया वही दोषी है। अकबर ने पूछा, यह कैसे निश्चित हुआ? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जिसने सोने का तराजू लिया होगा उसे डर होगा कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए वही व्यक्ति रात में बेचैन होकर तराजू देखने आया होगा। निर्दोष व्यक्ति को डर ही नहीं होता। तभी दूसरा व्यापारी घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जमीन पर बैठ गया। उसने सच स्वीकार कर लिया कि उसने वास्तव में सोने का तराजू लिया था और लालच में आकर झूठ बोल रहा था। अकबर ने उसे दंड दिया और पहले व्यापारी को उसका तराजू और धन वापस दिलवाया। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को पकड़ा जा सकता है, बस सही बुद्धि की जरूरत होती है। सीख, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, लेकिन डर और लालच उसे उजागर कर ही देते हैं। कहानी खामोश गवाह। सम्राट अकबर के राज्य में एक बहुत ही कीमती हीरे की अंगूठी चोरी हो गई। यह अंगूठी दरबार में ही रखी थी, इसलिए संदेह सीधे दरबारियों पर गया। अकबर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि दरबार उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस चोरी ने मुझे दुखी कर दिया है। बिना किसी को अपमानित किए सच्चे चोर का पता लगाओ। बीरबल ने सभी दरबारियों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि चोर इसी दरबार में मौजूद है, लेकिन सच्चाई आज ही सामने आ जाएगी। बीरबल ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को अलग अलग कमरे में बैठने को कहा और हर एक को एक छोटी लकड़ी की छड़ी दी। फिर बोले, यह जादुई छड़ी है। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात तक अपने आप 2 अंगुली लंबी हो जाएगी। सुबह हम सब छड़ियां देखेंगे। यह सुनते ही निर्दोष दरबारी निश्चिंत हो गए, लेकिन असली चोर के मन में डर बैठ गया। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा कि अगर छड़ी लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। डर के कारण उसने रात में अपनी छड़ी को 2 अंगुली काट दिया, ताकि सुबह वह छोटी न लगे। अगली सुबह अकबर के दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और छड़ियां देखने लगे। अचानक उनकी नजर एक दरबारी पर पड़ी, जिसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर चौंक गए और बोले,
लेकिन इसकी छड़ी तो छोटी है, लंबी नहीं हुई। बीरबल ने समझाया, महाराज, यह छड़ी किसी जादू से नहीं बल्कि डर से छोटी हुई है। चोर ने डर के कारण इसे काट दिया ताकि पकड़ा न जाए। यही उसका अपराध सिद्ध करता है। वह दरबारी घबरा गया और तुरंत अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने हीरे की अंगूठी चुरा ली थी। अकबर ने उसे उचित दंड दिया और अंगूठी वापस मंगवाई। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी गवाह के केवल समझदारी से सच्चाई सामने ला दी। सीख, अपराधी को पकड़ने के लिए हमेशा शोर की जरूरत नहीं होती, कभी कभी डर ही सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। कहानी बुद्धि का इनाम। सम्राट अकबर अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार की शान थे बीरबल, जिनकी समझदारी से कठिन समस्या भी आसान हो जाती थी। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने एक सेवक को बुलाया और कहा कि वह दरबार में एक ढका हुआ बर्तन ले आए। बर्तन लाया गया और अकबर ने सबके सामने कहा, इस बर्तन में एक कीमती वस्तु है। जो बिना बर्तन खोले यह बता दे कि अंदर क्या है, उसे इनाम दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला हीरा होगा, कोई बोला सोना, तो कोई चुप रहा। किसी के पास पक्का उत्तर नहीं था। अकबर सबकी बातें सुनते रहे और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या अनुमान है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मुझे बर्तन देखने की अनुमति दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने बर्तन को हाथ में लिया, हल्का सा हिलाया और कान के पास ले जाकर ध्यान से सुना। फिर बोले, महाराज, इस बर्तन में सिक्के हैं। दरबार में सब चकित रह गए। अकबर ने बर्तन खुलवाया। अंदर सचमुच सोने के सिक्के थे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब मैंने बर्तन हिलाया तो टकराने की आवाज आई। हीरा या गहना होता तो ऐसी आवाज नहीं आती। अनुभव और ध्यान से सच्चाई समझ में आ जाती है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया। तभी एक दरबारी बोला, महाराज, बीरबल तो हमेशा ही जीत जाते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए क्योंकि बीरबल केवल अंदाजा नहीं लगाते, वे सोचते हैं। अकबर ने बीरबल को सम्मानपूर्वक पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली ताकत बुद्धि में होती है, न कि अनुमान में। दरबार तालियों से गूंज उठा और सभी ने बीरबल से सीख लेने का निश्चय किया। सीख, ध्यान, अनुभव और सोच से किया गया निर्णय हमेशा सही दिशा दिखाता है। कहानी अनमोल सलाह। सम्राट अकबर के राज्य में एक बार भारी सूखा पड़ गया। खेत सूख चुके थे, अनाज महंगा हो गया था और लोग परेशान थे। अकबर को अपने प्रजाजनों की चिंता सताने लगी। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और पूछा, ऐसी स्थिति में राज्य को कैसे संभाला जाए? कुछ मंत्रियों ने कहा, कर बढ़ा देना चाहिए। कुछ बोले, राजकोष से धन निकालना होगा। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अकबर बोले, बीरबल, तुम बताओ, इस संकट से निकलने का सही उपाय क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, समस्या का हल लोगों से दूर नहीं बल्कि लोगों के पास है। पहले हमें उनकी स्थिति समझनी होगी।
अगले दिन बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर की गलियों में घूमने निकले। उन्होंने किसानों, दुकानदारों और मजदूरों से बात की। सबका दर्द एक ही था, काम की कमी और भोजन की चिंता। बीरबल सब ध्यान से सुनते रहे और लौटकर दरबार पहुंचे। दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पनाह प्रजा को अभी धन नहीं बल्कि काम चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, काम? इस सूखे में कौन सा काम? बीरबल बोले, महाराज, राज्य में तालाब, कुएं और सड़कें बनवाई जाएं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और भविष्य में पानी की समस्या भी कम होगी। अकबर को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू किए जाएं। किसानों और मजदूरों को काम मिलने लगा। बदले में उन्हें अनाज और मजदूरी दी जाने लगी। कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। लोग फिर से आत्मनिर्भर हो गए। तालाबों में पानी इकट्ठा होने लगा और अगली बारिश में फसल भी अच्छी हुई। प्रजा खुश थी और अकबर का यश चारों ओर फैल गया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बिना खजाना खाली किए राज्य को संकट से उबार लिया। यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, दया और समझदारी साथ हो तो सबसे बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। प्रजा खुश होगी तो राज्य अपने आप मजबूत होगा। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी सलाह सच में अनमोल है। सीख, सच्चा शासन वही है जो प्रजा की जरूरत समझकर सही समय पर सही निर्णय ले। कहानी सब्र की पहचान। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक अमीर सेठ और एक गरीब बढ़ी झगड़ते हुए पहुंचे। सेठ बहुत गुस्से में था, जबकि बढ़ी शांत खड़ा था। अकबर ने दोनों को शांत किया और झगड़े का कारण पूछा। सेठ बोला, जहां पनाह, इस बढ़ी ने मेरे लिए एक कीमती लकड़ी का संदूक बनाया था। मैंने उसे पूरा पैसा पहले ही दे दिया, लेकिन उसने संदूक समय पर नहीं दिया। अब मैं अपना पैसा वापस चाहता हूं। बढ़ी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने सेठ से कहा था कि ऐसा संदूक बनाने में समय लगेगा। मैंने पूरी मेहनत की है, लेकिन सेठ रोज आकर मुझे परेशान करता रहा। सेठ ने तुरंत कहा, यह झूठ बोल रहा है। यह काम टालता रहा और अब बहाने बना रहा है। अकबर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, बताओ सच्चाई किसकी है? बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, जहां पनाह, मुझे इस काम को देखने का अवसर दिया जाए। अगले दिन बीरबल बढ़ी की कार्यशाला पहुंचे। वहां अधबना संदूक रखा था। बीरबल ने उसे देखा, लकड़ी को छुआ और कारीगरी को परखा। फिर उन्होंने बढ़ी से पूछा, इसे पूरा होने में कितना समय और लगेगा? बढ़ी बोला, महाराज, अगर कोई रुकावट न हो तो 10 दिन। बीरबल ने सेठ को भी बुलाया और पूछा, तुम रोज बढ़ी के पास क्यों जाते थे? सेठ बोला, मैंने पैसा दिया था, इसलिए मुझे जल्दी चाहिए था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही समस्या है जहांपना। दरबार में लौटकर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, बढ़ी का काम धैर्य और समय मांगता है। रोज की जल्दी और दबाव के कारण काम रुकता रहा। गलती बढ़ी की नहीं बल्कि अधीरता की है। अकबर ने सेठ से पूछा, क्या तुमने बढ़ी को शांत होकर काम करने दिया? सेठ चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। अकबर ने निर्णय सुनाया, बढ़ी को पूरा समय दिया जाएगा और सेठ को इंतजार करना होगा। अगर तय समय में संदूक पूरा न हुआ तब बढ़ी दोषी होगा। 10 दिन बाद संदूक तैयार था, सुंदर, मजबूत और बारीक नक्काशी से भरा।
सेठ भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने सिखा दिया कि जल्दबाजी से काम बिगड़ता है। सीख, धैर्य और विश्वास से किया गया काम हमेशा श्रेष्ठ फल देता है।